जय हिंद, मैं सुधीर सर, आपको यहाँ पर स्वागत। देखिए, सुबह सुबह आज 3 विषय पढ़ाएंगे। सबसे पहला फिजिक्स, फिर पढ़ाएंगे आपको इंग्लिश और फिर पढ़ाएंगे जीके जीएस। ठीक है, मैथ का क्लास कल से चलेगा, टेंशन नहीं लीजिए। या तो शाम को भी क्लास ले सकते हैं, इसलिए आप परेशान ना हों। सबसे पहले हम आपको आज बता दें कि आज यूनिट एंड डायमेंशन इंडिया के लिए, एकदम खास इंडिया के लिए आज पढ़ाया जाएगा यूनिट एंड डायमेंशन। उन यूनिट एंड डायमेंशन यानी मात्रक तथा बीमा 11th के चैप्टर है बाबू, 11th के चैप्टर से लेकर चलते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन मतलब होता है यूनिट मतलब मात्रक और डायमेंशन मतलब बीमा। समझ गए? चलिए, तो सबसे पहला हम बात कर लें। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां। सबसे पहला पॉइंट हमारा है भौतिक राशियां। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। चलिए बाबू, सबसे पहला हम बात कर लें फिजिकल क्वांटिटीज। देख लेते हैं कि आपका नज़र साफ साफ आ रहा है कि नहीं। जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा इस लाइव क्लास को। सबसे पहले हम लेके चलेंगे फिजिकल क्वांटिटी, बहुत ही शानदार, बहुत ही झकास फिजिकल क्वांटिटी। बाबू जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी होता है क्या, फिजिकल क्वांटिटी का अर्थ क्या होता है? तो सबसे पहले बता दें, देख लें। चलिए बाबू, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। चलिए, आवाज़ क्लियर है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी आज आखिर हम कहते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले बता दें कि भौतिक राशियां डैश दे के नीचे लिखिएगा, डैश दे के नीचे लिखिएगा। और वैसा राशि जिसे मापा जा सके उसे भौतिक राशियां कहते हैं। लिख लीजिएगा, उसे भौतिक राशियां कहते हैं। चलिए बाबू, उसे भौतिक राशियां कहते हैं। और वैसा राशि जिसे माप सकते हैं, जैसे में आप कितना दूरी तय किए, 10 किलोमीटर गए, 20 किलोमीटर गए, 5 किलो छेना लाएं, 3 किलो मीठा लाएं, 4 किलो चीनी लाएं, माप सकते हैं। जिसे हम माप सकते हैं उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी मतलब होता है क्या? वैसा राशि जिसे माप सकते हैं, जिसे मापा जा सके उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब आपके माता पिता आपसे प्यार करते होंगे, तो कितना प्यार करते हैं उसे हम नहीं माप सकते हैं, तो वह फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी हम उसे कहेंगे जिसे हम माप सकते हैं। जैसे में 10 किलोमीटर जहानाबाद है, तो हम माप सकते हैं कि यह कितना किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है। चलिए, तो एग्जाम्पल में ले लेते हैं। एग्जाम्पल में बाबू, एग्जाम्पल में यानी जैसे में ले लेते हैं केजी। चलिए बाबू, ध्यान से समझिएगा। यानी जैसे में ले लेंगे लंबाई, द्रव्यमान। अब आप कोई घर में गलती करते होंगे तो आपके माता पिता आपको मारते होंगे, तो फोर्स यानी बल, बीमा नहीं होगा, बेग, समझ गए? लंबाई, द्रव्यमान, etc। या समय भी कह सकते हैं, 5 घंटों से पढ़ रहे हैं, जिसे हम माप सकते हैं, उससे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब दिमाग में उठा लीजिए, जिसे हम माप सकते हैं उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। कौन क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। कौन क्वांटिटी कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब स्टार मार के लिखा जाए कि भौतिक राशि होने के लिए, स्टार मार के, भौतिक राशि होने के लिए उसमें 2 गुण उपलब्ध होना चाहिए। यानी भौतिक राशि बनता है तो 2 चीज की सहायता से बनता है। समझ गए? क्या चीज? तो पहला चीज है मैग्नीट्यूड और दूसरा चीज है यूनिट। समझ गए? जैसे में बाबू, ध्यान से समझिएगा, जैसे में समझिएगा। एग्जाम्पल में 5 केजी लिए, 5 केजी लिए, तो ये 5 हमारा जो है ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड। और ये केजी जो है ये यूनिट है। यूनिट मतलब मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक है यूनिट। कोई दिक्कत? यूनिट का मात्रक यानी केजी।
सबसे पहले बात कर ले फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि किसे कहते हैं? तो वैसा राशि जिसे हम माप सकते हैं, जिसे मापा जा सके, उसे भौतिक राशि कहते हैं। फिर आता है जैसे में लंबाई, द्रव्यमान, बल, वेग, समय etc। फिर आया कि 5 kg, इसमें 5 जो है मैग्नीट्यूड हुआ। मैग्नीट्यूड मतलब होता है, मैग्नीट्यूड मतलब हुआ आपको, और kg यूनिट हुआ, यानी मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, उसका परिमाण, परिमाण मतलब वजन, वजन कितना है, यानी अंक को हमेशा ध्यान में रखिएगा, अंक को हमेशा मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक। और केजी यानी यूनिट है, यूनिट यानी मात्रक। अगला कंसेप्ट लेकर चलते हैं इसमें। चलिए, अगर एक कंसेप्ट लेकर चले तो भौतिक राशि बराबर, भौतिक राशि बराबर अगर लिख दें तो यूनिट गुने मैग्नीट्यूड, या मैग्नीट्यूड गुने यूनिट। कोई दिक्कत? चलिए, भौतिक राशि बराबर यूनिट गुने मैग्नीट्यूड। फिर आगे आता है क्या चीज कि इसमें मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड यूनिट के व्युत्क्रम होगा। यूनिट का क्या चीज होगा? व्युत्क्रम। अगर मैग्नीट्यूड बड़ा है तो यूनिट छोटा होगा, अगर यूनिट बड़ा है तो मैग्नीट्यूड छोटा होगा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, हम आपसे व्युत्क्रम हैं, यानी आप बड़ा हैं तो हम छोटा हैं, हम बड़ा हैं तो आप छोटा हैं। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। अगर मैग्नीट्यूड बड़ा है तो जायज़ सी बात है कि यूनिट छोटा होगा, अगर यूनिट बड़ा है तो मैग्नीट्यूड छोटा होगा। एग्जाम्पल में समझते हैं बाबू, ध्यान से समझिएगा, देख लेते हैं आपको नजर आ रहा है कि नहीं। एकदम ध्यान से बाबू गौर करके देखिए, काहे कि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। बस 15 मिनट का क्लास चलेगा, फिर आपको क्लास समाप्त हो जाएगा, फिर अगला क्लास लेके आएंगे। चलिए, चल रहा है बस 15 मिनट का क्लास चल रहा है बस 15 मिनट का क्लास चलिए, ठीक है बाबू, और हल्का नीचे करने पड़ेगा, एकदम ध्यान से समझिएगा। चलिए बाबू देखिए, यूनिट, कोई दिक्कत? अब आगे बताते हैं आपको कि अगर इसमें, ध्यान से समझिएगा बाबू, ध्यान से समझिए, एक एग्जांपल देते हैं कि कैसे मैग्नीट्यूड बड़ा होगा तो वहां यूनिट छोटा होगा, यूनिट बड़ा होगा तो मैग्नीट्यूड छोटा होगा। लेकर चलते हैं 5 kg, तब 5 kg बराबर हम 5000 ग्राम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप बताइएगा। 1 kg बराबर 1000 ग्राम, तब 5 kg बराबर 5000 ग्राम। तो अब बताते हैं, यहाँ पर 5 kg जो है 5 है, मैग्नीट्यूड है 5, मैग्नीट्यूड है जो छोटा है। 5 क्या चीज? छोटा है, और kg है यूनिट इसका बड़ा है, यूनिट इसका बड़ा है। अभी तरफ देखते हैं जहां आपको कहे हैं बाबू, जहां आपको बताए हैं कि जहां मैग्नीट्यूड छोटा होगा तो यूनिट बड़ा होगा, जहां मैग्नीट्यूड बड़ा होगा तो यूनिट छोटा होगा। चलिए, तो मैग्नीट्यूड है जो बड़ा है बाबू, यूनिट हो गया छोटा, ग्राम हो गया, कोई दिक्कत? छोटा। यानी यही बात हम आपको समझाएंगे कि मैग्नीट्यूड भौतिक राशि में, खास करके भौतिक राशि में आपको बता दें बाबू कि मैग्नीट्यूड अगर बड़ा होगा तो यूनिट छोटा होगा, अगर यूनिट बड़ा होगा तो मैग्नीट्यूड छोटा होगा। समझ गए? चलिए आगे लेकर चलते हैं। आगे आपको बताएंगे बाबू, आगे बताएंगे मूलभूत राशियां क्या होती है। तो आप इतना समझ गए, सबसे पहले भौतिक राशि किसे कहते हैं? तो वैसा राशि जिसे मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, बल, वेग, समय etc। कोई दिक्कत? चलिए बाबू, एग्जाम्पल में लिए 5 kg, यहाँ पर ये वो पॉइंट बताए थे कि भौतिक राशि होने के लिए यूनिट और डायमेंशन का होना जरूरी है। भौतिक राशि होने के लिए यूनिट और मैग्नीट्यूड का होना जरूरी है, मात्रक और परिमाण का होना जरूरी है बाबू। मैग्नीट्यूड अगर बड़ा होगा तो यूनिट छोटा होगा, अगर यूनिट बड़ा होगा तो मैग्नीट्यूड छोटा होगा। यहाँ बात ध्यान से समझिएगा छोटू। फिर आगे आया कि देखिए 5 मैग्नीट्यूड छोटा है तो यूनिट बड़ा हो गया, मैग्नीट्यूड बड़ा है तो यूनिट छोटा है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बाबू, आगे आपको बताते हैं मूलभूत राशियां। मूलभूत राशियां समझ गए? आगे फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है बाबू? फंडामेंटल क्वांटिटीज, ध्यान से समझिएगा बाबू।
भौतिक राशि हो गया आपका द इंड। अब आगे आता है भौतिक राशियां के प्रकार। तो पहला आता है मूलभूत राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि। बताते हैं छोटू, कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं लेना है। आगे जानते हैं छोटू, ध्यान से समझिएगा बाबू। आगे आता है आगे आपको आता है क्या चीजें, समझिए। मूलभूत राशियां, मूलभूत राशियां, मूलभूत राशियां यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज। चलिए बाबू, फंडामेंटल क्वांटिटीज ध्यान से समझिएगा। फंडामेंटल क्वांटिटीज आखिर होता है क्या? फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब होता है क्या? चलिए बाबू ध्यान से समझिएगा और ध्यान से देखिएगा। देख लेते हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो रहा है। एक नंबर, एक नंबर। चलिए चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए बाबू, थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहीं लइकन का प्रॉब्लम कोई ना है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहीं लइकन का प्रॉब्लम कोई ना है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहीं। चलिए ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलिए चलिए, तो देखा जाए। सबसे पहले बता दें फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूलभूत राशियां। मूलभूत राशियां डैश देकर लिख लीजिएगा बाबू। परिभाषा इसका, परिभाषा लिख लीजिएगा। वैसा राशि जिसे प्रेजेंट करने में, वैसा राशि जिसे प्रेजेंट करने में दूसरे की सहायता न ली जाती है। वैसा राशि जिसे प्रेजेंट करने में, प्रेजेंट यानी व्यक्त करने में, प्रेजेंट यानी व्यक्त करने में दूसरों की सहायता न ली जाती है। न ली जाती है, मूलभूत राशियां कहलाती है। कोई दिक्कत? व्यक्त करने में, व्युत्पन्न करने में किसी दूसरे की सहायता न ली जाती है, उसे क्या कहते हैं बाबू? मूलभूत राशियां। मूलभूत राशियां। टाइम बहुत कम है बाबू, टाइम को बचाना है। 6:53 हो गया, 7 बजे से क्लास लेना है नाउन के, इंग्लिश के। चलिए तो आपको जल्दी खत्म करते हैं। देखिएगा बाबू दम ध्यान से। मूलभूत राशियां की संख्या 7 है, लिख लीजिए। 7 मूलभूत राशियां हैं। मूलभूत राशियां हैं। पहला में लिखिएगा बाबू लंबाई, दूसरा में लिखिएगा बाबू द्रव्यमान, तीसरा में बाबू समय, चौथा में बाबू ताप, पांचवा में बाबू विद्युत धारा, छठा बाबू ज्योति तीव्रता, सतमा बाबू पदार्थ के मात्रा या पदार्थ के परिमाण, चलिए बाबू कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं ले देंगे। टेंशन आप क्यों लेते हैं? कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए सबसे पहला, वैसा राशि जिसे प्रेजेंट करने में, व्यक्त करने में दूसरों की सहायता न ली जाती है, दूसरों की सहायता न ली जाती है, उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे क्या कहते हैं? मूलभूत राशियां कहते हैं। उसे मूलभूत राशि, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। फिर आए बाबू कि 7 मूलभूत राशियां हैं। कितना राशि है? 7 मूलभूत राशि है। समय, लंबाई,
लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ के मात्रा या परिमाण। कोई दिक्कत? 7 हो गया। चलिए बाबू अब आगे लेकर चलते हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा। कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी दिक्कत हो, आप सीधे कमेंट कीजिए। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आप सीधे कमेंट कीजिए। सबसे पहला बात, मूलभूत राशि, फंडामेंटल क्वांटिटीज, वैसा राशि जिसे प्रेजेंट करने में, व्यक्त करने में दूसरों की सहायता न ली जाती है, उसे क्या कहते हैं बाबू? मूलभूत राशि। 7 मूलभूत राशियां हैं बाबू। कुल राशियों की संख्या कितना है? 7 है। कुल राशियों की संख्या कितना है? 7। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा या परिमाण। चलिए अगला देख लेते हैं। नजर पूरा जा रहा है बाबू? हाँ चलिए ठीक है। चलिए आप ध्यान से समझिएगा, आगे आपको लेकर चलते हैं। अगला है व्युत्पन्न राशि। कौन राशि बाबू? व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि कोष्ठ में लिख लीजिएगा, डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या जी बाबू? डिराइव्ड क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशि। इसको लिखिएगा। नजर आ रहा है बाबू? कहीं भी कोई दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप टाइप करके लिखिएगा। समझ गए बाबू? चलिए तो सबसे पहला व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं छोटू? ध्यान से समझिएगा, व्युत्पन्न राशि। चलिए व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि मतलब डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज का परिभाषा क्या क्या होता है लिखना चाहते हैं तो लिखिए। वैसा राशि जिसे व्यक्त करने में मूलभूत राशियों की आवश्यकता पड़ती है, मूलभूत राशियों की आवश्यकता होती है, राशि कहलाती है, व्युत्पन्न राशि कहलाती है। कोई दिक्कत? कोई दिखते नहीं होवे देंगे, दिक्कत के तो बात भुला जाइए। अगर तैयारी करा रहे हैं तो बहुत बेहतरीन ढंग से कराएंगे, कोई दिक्कत? मूलभूत राशि किसे कहते हैं? टाइम हो गया, 3 मिनट टाइम है, 3 मिनट में आपको इंग्लिश चालू कर देंगे। लिखिए व्युत्पन्न राशि की परिभाषा, और वैसा राशि जिसे व्यक्त करने में मूलभूत राशियों की आवश्यकता होती है, मूलभूत राशियों की आवश्यकता होती है, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। अब एग्जाम्पल इसको लिखिएगा, अब आप इसको एग्जाम्पल लिखिएगा। चलिए छोटू व्युत्पन्न राशि की एग्जाम्पल लिखिए। देखिए एग्जाम्पल लिखिएगा, वेग, बल, त्वरण, डॉट etc। समझ गए? ये व्युत्पन्न राशि हुआ। कौन राशि हो? व्युत्पन्न राशि। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं बाबू। आज आपको 3 चीज बताएं, पहला फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा फंडामेंटल क्वांटिटी, और तीसरा क्या चीज बताएं? डिराइव्ड क्वांटिटी। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं, और अगला क्लास आपको जल्द ही लिया जाएगा। लेकिन अभी जस्ट नाउन का क्लास लिया जाएगा। किसका? नाउन का। नाउन मतलब संज्ञा, ठीक है? नाउन का क्लास पार्ट 1 हो गया है, पार्ट 2 लेना है। चलिए, और इसका पूरा वीडियो आपको YouTube पर भी अपलोड किया जा रहा है। जी हाँ YouTube पर भी अपलोड किया जा रहा है। YouTube का नाम है MSCC एजुकेशन। YouTube चैनल पर जाइएगा, YouTube पर जाइएगा, लिखिएगा MSCC एजुकेशन, MSCC एजुकेशन लिख दें। चलिए लिख देते हैं, जाकर लिखिएगा बाबू एम, सब कैपिटल लेटर, MSCC एजुकेशन, MSCC एजुकेशन बाय सुधीर सर लिखिएगा, आ जाएगा डायरेक्ट। अगर गूगल पर जाना चाहते हैं, गूगल पर भी जाके आप बोल सकते हैं MSCC एजुकेशन बाय सुधीर सर, आ जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए बाबू तो आपसे विदा लेते हैं। अगला क्लास आपको जल्द ही लिया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, एकदम फटाफट क्लास लिया जाएगा। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं, और हमें आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा। अगला क्लास नाउन के लेके आएंगे, फिर अगला क्लास GK GS का लाएंगे। चलिए तो आपसे विदा लेते हैं।